बहुत पहले की बात है। दरबार में बैठे बैठे एक दिन एक राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं। अपने इन 3 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा अपने दरबारियों से पूछता है, लेकिन उनके दरबारियों के पास राजा के उन 3 प्रश्नों का कोई सही जवाब नहीं था। राजा ने अपने राजमंत्री से कहा कि उनके इन 3 प्रश्नों को वह राज्य में फैला दे और कहा कि जो भी व्यक्ति उनके इन 3 प्रश्नों का उपयुक्त जवाब देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। राजमंत्री राजा के प्रश्नों को अपने राज्य के सभी घर तक पहुंचाता है और जवाब का इंतज़ार करता है। पुरस्कार के लालच में कुछ लोग सामने आते हैं, लेकिन उनके जवाब से राजा संतुष्ट नहीं होता है। तभी मंत्री को पता चलता है कि सुदूर के जंगल में एक बहुत पहुँचे हुए सन्यासी रहते हैं जो सभी की जिज्ञासा का समाधान करने में सक्षम हैं। बस फिर क्या था, मंत्री ने इस दिव्य आत्मा के बारे में राजा को बताया। राजा ने अपना रूप बदला और एक साधारण वेशभूषा में उस सन्यासी के पास पहुंच गए। राजा ने सन्यासी के पास पहुंचकर कहा, हे मान्यवर, हे साधु महाराज, हमें 3 प्रश्नों ने बहुत परेशान कर रखा है। मैंने अपने इन 3 प्रश्नों को कई लोगों के सामने रखा, लेकिन कोई भी इनका बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। राजा ने कहा, हे साधु महाराज, आपका बहुत नाम सुना है। आपने कितने ही अज्ञानियों को ज्ञान दिया है। आपने कितने ही परेशान लोगों को सही राह दिखाया है। इसलिए मैं बड़ी आस लिए इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपके पास आया हूँ। सन्यासी, जो उस समय अपने खेत को फावड़े से ठीक कर रहे थे, राजा से अपने प्रश्नों को बताने के लिए कहा। सन्यासी के कहने पर राजा ने कहा, पहला प्रश्न, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा प्रश्न, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना यानी कि परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तीसरा प्रश्न, किसी काम को करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा हो सकता है? सन्यासी ने राजा के तीनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना। फिर राजा से बिना कुछ कहे अपने कुदाल से मिट्टी खोदने लगे। राजा जिज्ञासापूर्ण नज़रों से सन्यासी को देखते रहे। अचानक सन्यासी ने राजा की ओर गहरी नज़रों से देखा और पास में एक कुदाल की ओर इशारा किया। सन्यासी के इशारे को समझते हुए राजा भी सन्यासी के साथ खेत जोतने लगे। अब राजा को अपने सवालों का जवाब भी तो चाहिए था, लेकिन राजा को खेत जोतते जोतते शाम हो गई और सन्यासी से अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। राजा ने फावड़े को किनारे रखते हुए कहा, हे सन्यासी महाराज, आपसे 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। तभी सन्यासी महाराज ने कहा, तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। तभी पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी उनके सामने प्रकट होता है। उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबा रखा था, लेकिन फिर भी खून उसके पेट से रिस रहा था। अजनबी सन्यासी के पास आकर जमीन पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा व सन्यासी ने उसके घाव की मरहम पट्टी की। राजा ने अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी। रात हो चली थी, सभी सो गए। सवेरे वह अजनबी राजा से क्षमा याचना करने लगा। राजा आश्चर्य में पड़ गए। आगंतुक राजा की परेशानी को समझते हुए बोला, हे राजन, कल तक मैं आपको अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी। बदले की आग में झुलसते हुए मैं आपको मारने के लिए आपको ढूंढता रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि आप जंगल में इस साधु के पास आए हैं, तो आपको मारने के लिए मैं भी यहाँ चला आया। लेकिन रास्ते में आपके गुप्तचरों ने मुझे पहचान लिया और घातक हथियारों से मुझ पर वार किया। किसी तरह मैं अपने आप को बचाने में सफल रहा और मैं यहाँ भाग कर आया। यहाँ आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणाम स्वरूप आपके प्रति
मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपका सेवक बन गया हूँ। आप चाहे मुझे दंड दें या फिर क्षमादान, यह आप पर निर्भर करता है। और वह व्यक्ति राजा के चरणों में गिर गया। राजा आश्चर्यचकित उस व्यक्ति को देखने लगा। इस अप्रत्याशित ईश्वर की मेहरबानी पर उसने प्रभु का धन्यवाद किया। तभी मुस्कराते हुए सन्यासी ने राजा से कहा, क्या आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला? सन्यासी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जो आपके सामने है। जैसे जब आप यहाँ आए तो आप खेत जोतने लगे। अगर आपने खेत को उस समय जोता नहीं होता तो आपके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था। आपका दूसरा प्रश्न था, परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? जो व्यक्ति हमारे पास होता है वही परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसे बचाया न होता, उससे बात न की होती, तो वह जो कि आपका शत्रु था, आपका मित्र कभी न बन पाता। और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी निश्चित काम को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी, यानी कि उसी वक्त। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि वर्तमान के महत्व को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा यह कि जो व्यक्ति सामने हो उसका भला करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को इसी उद्देश्य से यह जीवन दिया गया है। और जो काम सामने हो वही काम उस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं।